क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, ठीक है, उनमें से कौन सा ऑप्शन है, यानी कौन सी जो चीज़ है वह स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन नहीं की गई है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 ए पुलिस, ऑप्शन बी लॉ एंड ऑर्डर, ऑप्शन सी प्रिजन्स एंड ऑप्शन डी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को मेंशन नहीं किया गया स्टेट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड। संविधान के अंदर किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, किसके द्वारा संशोधन शुरू किया जा सकता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ओनली इन द लोकसभा, सिर्फ लोकसभा के अंदर ही जो अमेंडमेंट की जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या फिर ऑप्शन बी ओनली इन द राज्यसभा, या फिर सिर्फ राज्यसभा के अंदर। ऑप्शन सी आइदर इन द लोकसभा और इन राज्यसभा। ऑप्शन डी आइदर इन द लोकसभा और इन राज्यसभा और इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आइदर इन द लोकसभा और इन राज्यसभा। ठीक है, दोनों के अंदर ही जो है अमेंडमेंट की जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो अमेंडमेंट शुरू की जा सकती है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए बी एन राव, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आपको ध्यान में रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश्ड अनटचेबिलिटी। कौन सा हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो छुआछूत को रोकता है। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आर्टिकल 42, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 14, ऑप्शन डी आर्टिकल 17। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, आर्टिकल 17, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी डिफाइन इन द सेक्शन 17। ठीक है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि जो आर्टिकल है 17 है या फिर 14 है या 15 है या 42 है, क्या डिफाइन कर रखा है इनके अंदर। तो एटलीस्ट आपको डेफिनेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप इजीली उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी एन राव। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, बी एन राव। यह कौन था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। एडवाइजर से आपको याद रखना है बी एन राव इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका हमारा राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट स्टेट ऑर्गेनाइज्ड द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज। यानी कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो पहला राज्य कौन सा था जो लैंग्वेज के आधार पे ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए इसके अंदर। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। 1953 के अंदर जो फर्स्ट स्टेट ऑर्गेनाइज की गई थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, द अथॉरिटी टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स इन इंडिया रेस्ट्स विद। यानी कि किसके द्वारा जो बाउंड्रीज है उनको चेंज किया जा सकता है इंडिया के अंदर, किसके पास अधिकार होता है। ठीक है, ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन डी पार्लियामेंट। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, पार्लियामेंट के पास अधिकार होता है। ठीक है, तो वो अल्टर कर सकती है बाउंड्रीज को, स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है, यानी घटा भी सकती है बढ़ा भी सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, सरकारिया कमीशन वाज कंसर्न विद। सरकारिया कमीशन का जो रिलेशन है वह किसके साथ है।
ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जुडिशियल रिफॉर्म्स, ऑप्शन बी इलेक्टरल रिफॉर्म्स, ऑप्शन सी सेंटर स्टेट रिलेशंस, ऑप्शन डी फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा जो सरकारिया कमीशन है वाज कंसर्न विद द सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट टू द मैटर्स नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट्स इज। ऑप्शन ए स्टेट लेजिस्लेचर्स, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा द अथॉरिटी एम्पावर्ड टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट टू द मैटर्स नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट इज पार्लियामेंट। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नंबर 10 हमारा है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। यानी कि किस आर्टिकल के दौरान जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसे इम्पीच किया जा सकता है यानी रिमूव किया जा सकता है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, वोलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसे इम्पीच्ड यानी रिमूव किया जा सकता है। तो किस आर्टिकल के दौरान उसे रिमूव किया जा सकता है? तो ऑप्शन दिए गए इसके अंदर। ऑप्शन ए आर्टिकल 356, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 76, ऑप्शन डी 61। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी।